नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिरों में से एक गोलू देवता मंदिर भी है। यह न केवल एक बड़ी आस्था का केंद्र है बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतिबिंब भी है। यह मंदिर अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर स्थित है, जो कि त्वरित न्याय के लिए प्रसिद्ध है। गोलू देवता भगवान शिव का गौर भैरव अवतार माना जाता है, जो कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी गोलू देवता के मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी या स्टाम्प पेपर लिख करके उनकर आ जाते हैं और मन्नत पूरी हो जाती है तो गोलू जी के दर्शन के लिए भक्त आकर के घंटी चढ़ाते हैं। मंदिर के अंदर सफ़ेद घोड़े में सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में लोक कथा है कि गोलू देवता कतुरी राजवंश के राजा झालू राय की इकलौती संतान थे, जो न्याय प्रिय, दयालु और तेजस्वी थे। राजा की 7 रानियां थीं, लेकिन किसी से भी संतान नहीं होने के कारण राजा हमेशा चिंतित रहते। उन्होंने राज ज्योतिष से पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर आप गौर भैरव की पूजा करें तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। राजा ने गौर भैरव की घोर तपस्या की और एक दिन गौर भैरव प्रसन्न होकर के राजा को कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने विलम्ब है, क्योंकि तुम्हारी 7 रानियों के संतान योग नहीं है। अतः यदि आप संतान चाहते हैं तो मैं आपके घर में आपकी संतान के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन आपको 8वीं शादी करनी पड़ेगी। राजा ने तुरंत स्त्री की खोज करनी शुरू, जिसको कि 8वीं रानी बनाया जा सके। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते वो काफी घोर जंगल में चले गए, जहाँ पर उन्हें प्यास लग गई। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि आप पानी लाओ। सैनिक पानी लेने के लिए एक नदी के पास गए, जहाँ पर वो जो भी सैनिक गया वही ख़त्म हो गया। तो काफ़ी विलम्ब होने के बाद राजा वहाँ पहुँचे तो देखा कि सारे सैनिक वहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं। तो उन्होंने आसपास देखा तो वहाँ एक सुंदर सी उनसे कहा कि राजा, ये पानी हमारा है और इसको आप नहीं पी सकते जब तक हम आपको इजाज़त नहीं दें। तो राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ। सुंदर कन्या ने कहा कि आप राजा हैं, कैसे साबित कर सकते हैं? आप जाकर के उन 2 लड़ते हुए बैलों को अलग कर दो, मैं समझूंगी कि आप राजा हैं। राजा तुरंत वहाँ पहुँचे और उन्होंने कोशिश किया, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो अलग नहीं कर पाए। तो उसके बाद खुद उस स्त्री ने उन दोनों बैलों को अलग कर दिया। वह स्त्री देवी स्वरूप सुंदर थी और उसके इस रूप को देख करके राजा काफी आकर्षित हुए और उन्होंने उस स्त्री से शादी करने की ठान ली। राजा द्वारा उसका नाम पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरा नाम कालिंका है और मैं पंचदेव की बहन हूँ। राजा ने पंचदेवों को अपने शादी का प्रस्ताव भेजा और उन्होंने भी स्वीकार कर दिया और इस तरह कालिंका से झाऊ राय की शादी हो गई और कालिंका राजा की 8वीं रानी बन गई। इसी रानी से गोलू देवता का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद गोलू देवता को अन्य 7 रानियों ने रानी से बेगर बताए एक बक्से में रख करके काली नदी में फेंक दिया, जिसे किसी मछुआरे ने उठाया। तो उसके बाद गोलू देवता का लालन पालन उसी मछुआरे द्वारा किया गया। जब गोलू देवता बड़े हुए तो उन्होंने मछुआरे से सफ़ेद घोड़ा लाने के लिए कहा, तो मछुआरे के पास इतना धन नहीं था, वो सफ़ेद घोड़ा नहीं ला पाए, लेकिन उन्होंने एक काठ का घोड़ा गोलू देवता को दे दिया। वो एक दिन उस काठ के घोड़े को लेकर के उन्होंने उस काठ के घोड़े को एक सफ़ेद घोड़े के रूप में जीवित कर दिया और उसमें सवार होकर के सफ़ेद कपड़े पहन करके वे राजा के दरबार की तरफ चले गए। जब रास्ते में एक नदी पड़ी तो वहाँ पर 7 रानियाँ उस नदी में स्नान कर रहे थे। तो गोलू देवता ने अपने घोड़े को काठ का बना दिया और नदी के पास पानी पिलाने जैसे लग गए। रानियों ने कहा कि काठ का घोड़ा पानी पिएगा?
ने कहा कि जब अपनी से जो पुत्र हुआ था वो पत्थर का हो सकता है तो काठ का घोड़ा क्यों नहीं पानी पिएगा। और वे गोल जी को राजा के पास ले गए और उन्होंने राजा जी से गोल जी को सजा देने के लिए कहा। लेकिन राजा ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो गौर भैरव जी ने उन्हें वचन दिया था वह उन्होंने पूरा कर दिया और अब गौर भैरव को राजा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और उसके बाद गौर भैरव गोलू देवता हमेशा सफ़ेद कपड़ों पहन करके सफ़ेद घोड़े में सवार होकर के अपने राज्य में भ्रमण करते थे और प्रजा के दुख को तुरंत दूर करते थे और उन्हें न्याय प्रदान करते थे। तभी से उत्तराखंड में कई भागों में गोल देवता के कई नामों से मंदिर बने हुए हैं और उनकी पूजा अर्चना गाजा बाजे के साथ जागर लगा करके की जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड से सभी गोलू मंदिर में चिपतई गोलू देवता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और जहां पर हजारों पत्र स्टाम्प पेपर न्याय के प्रार्थना की लिए रखे गए हैं और हजारों घंटियां बंधी हुई हैं, तो इस बात का द्योतक है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। दोस्तों, गोल देवता का मंदिर दिल्ली से केवल 400 किलोमीटर दूर और अल्मोड़ा से महज 10 किलोमीटर पिथौरागढ़ हाईवे पर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है और उत्तराखंड की संस्कृति का द्योतक भी है। अगर आप नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ घूमने जाते हैं तो चितई गोल जी के मंदिर के दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, इस साथ ही यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के कई प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्रों का दर्शन आपको करवाता रहूँगा। धन्यवाद।